नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम कल तक हम जो कारक प्रकरण की विभक्तियाँ पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे। तृतीय विभक्ति का एक सूत्र रह गया था, उसे हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। वह है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम इस प्रकार से, भूत इस प्रकार का या किसी प्रकार विशेष को जो प्राप्त किया हुआ है उसके लक्षण अर्थात ज्ञापक में तृतीया विभक्ति होती है। इत्थम भूत का मतलब है इस प्रकार का। इस प्रकार का मतलब कि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार को या किसी विशेष वेशभूषा को धारण किए हुए होने के कारण वो कुछ अलग प्रकार का दिखाई देता है, तो इस प्रकार के लक्षणे यानी ज्ञापक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ तपस्वी लोग जटाओं को धारण करते हैं और धोती वगैरह धारण करते हैं, वल्कल वस्त्र पहनते हैं, तो उनसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई तपस्वी है। तो वो उन जटाओं से तपस्वी दिखाई देता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो गले में माला रुद्राक्ष पहना हुआ है, इस प्रकार का है, तो वो कोई यति दिखाई देता है। कोई जैसे महाराणा प्रताप की तस्वीर को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि वो कोई शूरवीर या योद्धा है। तो किसी के वेशभूषा को देखकर यदि हम उसके उसको किसी विशेष प्रकार का नाम देते हैं, तब इस प्रकार के उदाहरणों में तृतीया विभक्ति लगती है। यह तृतीया विभक्ति कहाँ लगेगी? जो उसने प्रकार विशेष को धारण किए हुए हैं। जैसे कोई शिक्षक है सामान्य, जिसने पैंट शर्ट पहना हुआ है, ढंग से कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में चौक लिया हुआ है, हाथ में अटेंडेंस का रजिस्टर या बच्चों की कॉपियाँ ली हुई है, या उसके हाथ में कोई पुस्तक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो अध्यापक है। तो जो उसकी वेशभूषा का प्रकार है, उस वेशभूषा के प्रकार में तृतीया विभक्ति लगती है। उदाहरण के लिए देखिए, जटाभिः तापसः, जटाओं के द्वारा तपस्वी दिखाई देता है। वेशेण यति, अपने वेश से वह यति, यानी यति का अर्थ भी मुनि से लिया जाता है, मुनि दिखाई देता है। आकृत्याः शूरः, किसी के हाथ में तलवार है, ढाल है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, तो उसकी आकृति से वह कोई शूरवीर दिखाई देता है। शिखया पंडितः, शिखा का मतलब होता है चोटी, जिसने एक चोटी धारण कर रखी है अपनी बालों में, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह पंडित है। तो यहाँ जटाभिः, आकृत्या, वेशेण और शिखया, ये एक प्रकार विशेष है। इन प्रकार विशेष के में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तृतीया विभक्ति समाप्त हो गई है। अब चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक संज्ञा विधायक सूत्र होता है और फिर संज्ञा का फल कहा जाता है। तो संज्ञा विधायक सूत्र क्या? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। जैसे आप समझते हो, संज्ञा शब्द का अर्थ होता है किसी का नामकरण करना। तो संप्रदान संज्ञा या संप्रदान नामकरण किसका किया जाएगा, किसे संप्रदान कहा जाएगा? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा किस कर्मणा कर्म के द्वारा, किस कर्म के द्वारा? दान रूपी कर्म के द्वारा, यम यानी जिसको, अभिप्रैति अपने से अभिमुख करके कुछ दिया जाता है, सह संप्रदानम वह संप्रदान कहलाता है। दान क्रिया के कर्म के साथ कर्ता जिससे अभिप्रेत यानी संबंध या युक्त करना चाहता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है सम्यक प्रदीयते यस्मै, जिसको अच्छी प्रकार से कुछ दिया जाता है। इस प्रकार का दान जिसमें वापस कुछ नहीं लिया जाता है, वही कहलाएगा। तो संप्रदान कौन कहलाएगा? मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कुछ दिया, तो जिस व्यक्ति को आपने दिया है वह व्यक्ति संप्रदान होगा। दान रूपी क्रिया में अपने अभिमुख करके जिसको दिया जाता है वह व्यक्ति संप्रदान होता है। एक दान देने वाला होता है, एक दान लेने वाला होता है। तो जो दान लेने वाला होता है वह संप्रदान कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, विप्राय गाम ददाति, विप्र के लिए गाय को देता है। विप्र का अर्थ ब्राह्मण। तो गाय किसको दी जा रही है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण कौन होगा? संप्रदान। संप्रदान संज्ञा का फल हम अब अगले सूत्र में पढ़ेंगे। तो यहाँ कर्ता दान क्रिया के कर्म से विप्र को संबद्ध करना चाहता है, तो यहाँ विप्र कौन होगा? संप्रदान कारक। संप्रदान संज्ञा हो जाने पर अब क्या अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होकर बताता है चतुर्थी संप्रदाने, कि जिसकी आपने अभी अभी संप्रदान संज्ञा की है, उस संप्रदान संज्ञा में आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है।
संप्रदान संज्ञा जिसकी हो चुकी है उससे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगे। अभी अभी हमने एक उदाहरण भी पढ़ा था, विप्राय गाम ददाति, विप्र के लिए गाय को देता है, ब्राह्मण को गाय दान देता है। तो यहाँ पर कर्ता अपनी दान रूपी क्रिया के द्वारा अभिमुख करके ब्राह्मण से संबंध स्थापित करता है या ब्राह्मण को कुछ देता है, तो वहाँ ब्राह्मण संप्रदान कारक होगा और संप्रदान कारक के अंदर चतुर्थी विभक्ति लगेगी, इसीलिए वहाँ विप्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका एक और उदाहरण यहाँ दिया गया है, शिक्षकः छात्रेभ्यः पुस्तकं ददाति, शिक्षक छात्रों के लिए पुस्तक को देता है। तो यहाँ शिक्षक छात्रों के लिए आएगा। कल्पना कीजिए आप कि यहाँ पर शिक्षक के स्थान पर छात्र शिक्षक को पुस्तक दे रहे होते, तो अर्थ परिवर्तन के साथ साथ संप्रदान भी परिवर्तित हो जाता। तो यहाँ पर छात्रः शिक्षकेभ्यः या शिक्षकाय पुस्तकं ददाति, एक शिक्षक को या बहुत सारे शिक्षक को, उसके हिसाब से विभक्ति में भी परिवर्तन हो जाता। और सुनिए, यदि दान चतुर्थी संप्रदान में तभी लगती है जब ऐसा दान हो जिससे वापस कुछ नहीं लिया जाए। जैसे धोबी को वस्त्र देते हैं, रजक, तो रजक, धोबी को संस्कृत में रजक कहा जाता है। तो रजक को वस्त्र देना, लेकिन वो दान इस प्रकार का होता है, अभिमुख करके तो उसको भी दिया जाता है, किंतु वो वस्त्र प्रेस वगैरह करने के बाद हम वापस भी ले लेते हैं। तो वहाँ पर कभी भी चतुर्थी विभक्ति नहीं लगेगी जहाँ पर आपने जो दान दिया वो वापस ले लिया, या कुछ किसी भी प्रकार का दिया वो वापस ले लिया, वहाँ पर षष्ठी का प्रयोग करके रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजक को या धोबी को कपड़े देते हैं। अगली विभक्ति पर चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति का ही अगला सूत्र है, रुच्यर्थाणां प्रियमाणः। रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जिसे रुचिकर लगे उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, जैसे हमने कर्तुरिप्सितमम कर्म सूत्र पढ़ा था, वो कर्म संज्ञा करता है, लेकिन कर्मणि द्वितीया, उसमें द्वितीय विभक्ति करती है। फिर हमने तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र से अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा की, हमने अनिप्सित कारक अकथितम च से अकथित की भी कर्म संज्ञा की। इसी प्रकार से जितने भी कारक विभक्तियों के सूत्र होते हैं उसमें संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, अलग अलग की संज्ञाएं करते हैं, और उन संज्ञाओं करने का फल होता है चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति संप्रदान में, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति कर्म में। तो इस प्रकार से अलग अलग संज्ञाएं करके उनमें सिर्फ एक ही फल बताते हैं कि अगर इस प्रकार की संज्ञा है तो उसमें ये विभक्ति, अगर ये वाली संज्ञा है तो उसमें ये वाली विभक्ति। तो यहाँ पर एक और संप्रदान संज्ञा कर रहे हैं, किसकी? जो रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, रुचि अर्थक धातुएं हैं, केवल रुच धातु ही नहीं, रुचि से संबंधित जितनी भी धातुएं होती हैं, यदि अगर वो भी आ रही हैं तो उनका प्रयोग होने पर जिस व्यक्ति को रुचिकर लग रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए देखिए, बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लिए मोदक रुचिकर लगता है या बालक को लड्डू अच्छा लगता है। यह रुच धातु का प्रयोग होने पर किसको लड्डू अच्छा लग रहा है? बालक को। तो बालक यहाँ पर संप्रदान कारक होगा और चतुर्थी संप्रदान से बालक में चतुर्थी विभक्ति बालकाय प्रयोग की जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ रुच धातु का प्रयोग होने पर जिसको रुचिकर लग रहा है, यानी मह्यम मुझे, तो मह्यम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तो मह्यम यहाँ पर अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भक्ति, क्षमा कीजिए, रुच धातु का प्रयोग होने पर भक्ति जिसको अच्छी लग रही है उस हरि की संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदान से हरि में हरये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको ऐसा तो नहीं लगना चाहिए कि भक्ति भक्त को अच्छी लगती है, ऐसा नहीं होता है। जो भक्ति करने वाला होता है वह भक्त कहलाता है और वह भक्ति का ऋण अपने प्रभु पे चढ़ाता है। तो वो रुच धातु का प्रयोग होने पर हरये में भक्त चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। समझाना
आज की कक्षा का अंतिम सूत्र देखिए, क्रुद्ध द्रोहेर्षा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कहीं कहीं बहुत कहीं कहीं नहीं, अधिकतर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्रुद्ध धातु का प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है। रुच धातु का प्रयोग भी पूछा जाता है, दा धातु का प्रयोग भी पूछा जाता है, लेकिन क्रुद्ध धातु का प्रयोग अधिकतर पूछा जाता है कि क्रुद्ध धातु का प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति की जाती है। तो क्रुद्ध, द्रूह, ईर्षा, असूयार्थानाम, इन अर्थक धातुओं का, यानी क्रुद्ध धातु, द्रूह धातु, ईर्ष धातु और असूया, इन धातुओं का और इनके समानार्थक धातुओं का भी प्रयोग करने पर यम, जिसके प्रति, यम प्रति यानी जिसके प्रति कोपः, कोप किया जाता है यानी गुस्सा किया जाता है, तो उस व्यक्ति में संप्रदान संज्ञा होती है। यानी धातु का प्रयोग होने पर जिस पर गुस्सा हो रहे हैं उस पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जिस प्रकार रुचिअर्थक धातु का प्रयोग करने पर जिसको अच्छा लग रहा है, रुचिकर लग रहा है, उसमें चतुर्थी हो रही है, वैसे ही क्रुद्ध धातु का प्रयोग होने पर या द्रोह धातु का अथवा ईर्ष धातु का अथवा असूय धातु का प्रयोग होने पर जिसके प्रति ईर्षा, असूया या कोप किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। पहले इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। क्रुद्ध धातु का अर्थ होता है, क्रोध का अर्थ होता है अमर्ष यानी असहनशीलता। क्रोधो मर्षः, इस प्रकार से वार्तिककार ने परिभाषा दी है। द्रोह की परिभाषा दी है द्रोहोपकारः, किसी दूसरे व्यक्ति का अपकार करना, बुरा करना कहलाता है द्रोह करना। ईर्षा, अक्षमा, किसी बात को सहन नहीं करना ईर्षा कहलाती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रुद्ध धातु भी असहनशीलता है और ईर्ष धातु भी असहनशीलता है, किंतु जब ईर्षा मनोगत हो केवल और उसमें कोई क्रियाकलाप का अभाव पाया जाता है तब तक वह ईर्षा है। और आप ईर्षा यानी किसी भी चीज़ के प्रति अपनी असहनशीलता दिखाने के बाद यदि आप किसी क्रियाकलाप के प्रति या प्रत्युत्तर के प्रति भी आप क्रियाकलाप से युक्त हो जाते हो, प्रत्युत्तर देने के लिए बाध्य हो जाते हो, इस प्रकार का कोई क्रियाकलाप करते हो तो वह क्रोध की श्रेणी में आएगा। और असूया होता है गुणेषु दोषाविष्करणम, किसी के गुणों में भी दोष ढूंढ लेना, जैसा कि हम सामान्यतः करते हैं। और चुगली करना जिसको कहते हैं कि सही है किसी व्यक्ति में कोई बात, लेकिन फिर भी आप उसकी बुराई करने के दृष्टिकोण से उसकी अच्छी बातों की भी बुराई करने लगते हैं, तो ये कहलाती है असूया। उदाहरण देखिए इसके, हरये क्रुध्यति, हरि पर क्रोध करता है। हरये द्रुह्यति, असूयति, ईर्षति वा, हरि पर द्रोह करता है, हरि से असूया रखता है या हरि से ईर्षा करता है। यहाँ सिर्फ इतना बताया गया है कि क्रुद्ध, द्रोह, ईर्षा, असूया अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग करने पर जिस पर क्रोध कर रहे हैं तो हरये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब रुष्यति माता पुत्राय, जो अर्थक धातुओं का प्रयोग किया गया है उस अर्थक धातुओं में एक धातु बताई है रुष धातु, तो माता पुत्र पर क्रोध करती है। तो यहाँ पर माता पुत्र पर क्रोध कर रही है तो पुत्र पर लगेगी चतुर्थी विभक्ति। क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पर क्रुद्ध, द्रोह, ईर्षा और असूया धातुओं में से रुष धातु का प्रयोग किया गया है जो इन्हीं के समानार्थक धातु है। गुरुः शिष्याय क्रुध्यति, ये तो सामान्य है, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। अब एक इसमें प्रति उदाहरण भी दिया जाता है और कहा जाता है कि भार्याम ईर्षति। जब ईर्ष धातु का प्रयोग किया गया है तो फिर भार्याम ईर्षति, शास्त्रों में ऐसा प्रयोग, साहित्य में इस प्रकार का प्रयोग भी देखा गया कि ईर्ष धातु का प्रयोग किए जाने पर भी भार्याम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आप समझिए यहाँ पे भार्याम में द्वितीय विभक्ति है। रूप किस प्रकार से चलेंगे, जैसे कि आकारांत धातुओं के चलते हैं, रमा, रमे, रमाहा, रमाम, तो जैसे रमाम बना वैसे भार्याम बना, भार्या, भार्ये, भार्याः, भार्याम, भार्ये, भार्यान्। तो यहाँ पर भार्याम में द्वितीय विभक्ति है, जबकि ईर्ष धातु का प्रयोग किया गया है फिर भी भार्याम में द्वितीय विभक्ति है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि इस वाक्य में ईर्षा शब्द का प्रयोग किया गया है फिर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? तो उत्तर में कहते हैं क्योंकि यहाँ भार्या के प्रति कोप न होकर दूसरे लोगों के द्वारा उसको नहीं देखा जाए, यह भाव है।
अतः कोप भार्या को न देखने वाले लोगों के प्रति है, अतः भार्या से ईर्ष्या करता है। यहाँ पर भार्या में चतुर्थी विभक्ति न होकर जिस व्यक्ति से ईर्ष्या हो, जिस व्यक्ति से द्रोह होगा तो वहाँ पर चतुर्थी होगी। यहाँ पर भार्या से ईर्ष्या नहीं है, अपितु भार्या से तो वह उसका प्रेम है। चतुर्थी विभक्ति तो वहाँ की जाती है जिसके ऊपर कोप होता है, तो भार्या के ऊपर कोप नहीं है। कोप तो उन व्यक्तियों के ऊपर है जो लोग उसको देख रहे हैं, जिनको देखने पर उसको कोप आ रहा है। तो अपनी पत्नी पर कोप नहीं आता, बल्कि यहाँ पर तो वह उस ईर्ष्य वाली धातु की कर्म कोप न होने से भार्या संप्रदान कारक नहीं होगी, अपितु उसकी सामान्यतः रूप से धातु के साथ जो लगता है तो कर्म संज्ञा होती है, तो कर्म संज्ञा होने से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही की जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम चतुर्थी विभक्ति के शेष सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे।